बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख अबरार सईद। नाज़रीन, पाकिस्तान में पन बिजली पैदा करने की इस्तेदाद इस वक्त है कमोबेश 10,000 मेगावाट। इन दिनों इस सस्ते तरीन बिजली पैदा करने के ज़रिए से हम बिजली पैदा कर रहे हैं 500 मेगावाट और हमारा शॉर्ट फॉल है इन दिनों 3500 मेगावाट। जी नाज़रीन, ये हकीकत है और ये सब किया दरा है हमारे सियासी ज़ुमा का और आली दिमाग इस्टेब्लिशमेंट की प्लानिंग का, जिन्होंने अरसा दराज से इस मादरे वतन में वाटर रिजर्वायर नहीं बनने दी। आजकल हमारे वज़ीर आज़म साहब मुसलसल ये इस बात पे तकिया किए हुए हैं और मुसलसल दोहराते चले जा रहे हैं कि हमने फ़ैसला किया है कि तमाम सरकारी दफातर में सोलर सिस्टम का नफाज करेंगे और सरकारी दफातर में बिजली के हवाले से बचत करेंगे। कोई मीडिया हाउस, कोई एंकर पर्सन, कोई सहाफ़ी ये जुर्रत नहीं कर पा रहा कि वज़ीर आज़म साहब को स्ट्रेट फारवर्ड ये पूछा जाए कि मोहतरम, ये जो अनगिनत बिजली पैदा करने के कारखाने जो बिजली पैदा करते हैं गैस और ऑयल से और बंद पड़े हुए हैं, लेकिन उनके मीटर चलते जा रहे हैं और डॉलरों में उनके कर्ज़े ज़रबें खाते चले जा रहे हैं जो इस मज़लूम कौम ने पे करने हैं, ये सारे के सारे कारखाने आपने अपने हाथों से लगाए हुए हैं। ये कोई मोदी जी भारत से आकर पाकिस्तान को तोहफ़ा नहीं दे गए थे। ये मोहतरम शहबाज शरीफ साहब आपने और आपकी पार्टी ने और आपके इत्तेहादियों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन ने अपनी मनसूबाबंदी के तहत इस मुल्क पे मुसल्लत किए गए थे। क्या आपको याद है कि उस वक़्त जब अपोजिशन ये चीखती थी कि जनाब इस कदर महंगी बिजली कैसे कोई इस्तेमाल करेगा, कैसे इससे सनत चलेगी, कैसे हमारी मईशत सर्वाइव करेगी, तो आप हकारत की नज़र से उन्हें देखते थे और उंगली लहरा लहरा कर ये कहते थे कि ये मुल्क की में तरक्की नहीं होने देते, ये मुल्क की तरक्की के दुश्मन हैं। जनाब वज़ीर आज़म साहब, आज वो तरक्की हो चुकी है। बदकिस्मती से आज हमारे पास ना बिजली है, ना बिजली पैदा करने के लिए ऑयल है, ना गैस है और ना ही इन सब चीज़ों के लिए डॉलर है। वो सारे के सारे आपके ये बिजली पैदा करने वाले अनगिनत कारखाने खा गए हैं जनाब वज़ीर आज़म साहब। पता नहीं आपने कौन सी मनसूबाबंदी की थी, कैसे आपने सर्वाइव कराना था, क्या आपकी सोच थी और अब क्या सोच है आपकी। गुज़िश्ता कल को आप भूल चुके हैं। आप यूँ महसूस कराते हैं लोगों को अपनी बात करते हुए जैसे ये सारे के सारे बिजली घर जो महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं ये कोई और आके लगा गया था। नहीं जनाब वज़ीर आज़म साहब, ये आपने और आपकी पार्टी ने शायद मुबैना तौर पर सिर्फ माल पानी बनाने के चक्कर में लगाए थे। इनका कतन कोई ताल्लुक़ नहीं था पाक वतन की तरक्की से, पाक वतन में मौजूद इंडस्ट्री की सर्वाइवल से, वतन पाक की मईशत से। ये सारे के सारे आप लोगों के चौंचले थे और माल पानी बनाने के चक्कर थे। आज वो सारा माल पानी लंदन और दुबई में तो फराटे भरता नज़र आ रहा है, लेकिन मुल्क पाक की इकानमी को चूस कर ले गया है। यहाँ पे अब रोटी के लाले पड़े हुए हैं। जी वज़ीर आज़म साहब, आज से 8 महीने पहले जब भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में नमूदार होते थे तो आप बड़े दावे करते थे कि देखें जी 60 रुपये किलो आटा कोई कैसे खरीद सकता है। आज आपको महसूस ही नहीं हो रहा कि मुल्क पाक में 120 से 130 रुपये किलो आटा आवाम को लेना पड़ रहा है। ना हमारी कोई इंपोर्ट रही है, ना हमारी कोई एक्सपोर्ट रही है। स्टेट बैंक के पास 6.1 बिलियन US डॉलर के ज़खायर रह गए हैं और आपको भी पता है और वतन का एक एक बच्चा जानता है कि 7 अरब डॉलर हमने 3 दोस्त मुल्कों से उधार लेकर सिर्फ स्टेट बैंक में दिखाने के लिए रखे थे। हम उनमें से भी 900 मिलियन US डॉलर खा चुके हैं और आगे कोई चीज़ नज़र भी नहीं आ रही, क्योंकि IMF जब तक आपका बाजू नहीं थामता, कोई दोस्त मुल्क और कोई दूसरा आलमी मालियाती अदारा हमारी तरफ देखना ग्वारा नहीं कर रहा। और IMF
مسلسل یہ زور دیتا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں تو مفتیٰ اسماعیل صاحب کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہماری کی گئی تھیں، جو انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی تھیں، ان پہ پورا اتریں۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب کی اپنی چال ہے، ان کا اپنا نظریہ ہے، ان کے اپنے مزاج ہیں۔ 2013 سے 2018 تک جس طرح وہ ملکی اکانومی کو جامد کر کے گئے تھے، آج پھر وہ اسی ٹریک پہ چل رہے ہیں، اور ان کے اس ٹریک کو IMF قبول نہیں کر رہا۔ اگر آج بھی فیصلہ کیا جائے کہ IMF کے ساتھ ہم نے چلنا ہے، ان کی بات مانی جائے، تو فوری طور پہ بدقسمتی سے مزید 20 سے 30 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت میں اضافہ کرنا پڑے گا، جبکہ پیٹرول اور ڈیزل میں بھی 20 سے 30 روپے فی لیٹر کے حساب سے مزید مہنگائی کرنی ہوگی، اور اس سے ملک پاک میں مہنگائی کا ایک اور بحران جو آئے گا وہ ہم سب عام عوام بھگتیں گے۔ جناب وزیر اعظم صاحب، آپ کے 80 وزیر اور دیگر رشتہ دار اور اقربا، عزیز و اقربا، ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ ان کو تو بجلی بھی فری ہے، پیٹرول بھی، گاڑیاں بھی، پروٹوکول بھی۔ بھگتنا تو عام عوام نے ہے، وہ بھگتتی جائیں گی، اور آپ پہ آفرین ہے، آپ تجربے پہ تجربہ کرتے جائیں۔ اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ۔